वजीर कुछ दूर ही गया था कि उसे दो मछलियां तालाब के बाहर पड़ी नजर आईं। एक मछली ने कहा कि ए आदमजाद, हमारी मदद करो, हम मर रही हैं। दूसरी मछली ने कहा कि ये हमारी जबान नहीं समझ पाएगा, लेकिन वजीर समझ गया था। उसने मछलियों को उठाकर पानी में छोड़ दिया। मछलियों ने उसे दुआ दी। वजीर वहां से निकल गया। वो अपनी मंजिल की तरफ रवाना था। तब उसने किसी की आवाज सुनी। उसने सुना कि चूंटियों की रानी अपने लोगों को भाग जाने का कह रही है। जल्दी हट जाओ, ये आदमजाद हमें कुचल देगा। वजीर मुस्कुराया और एक तरफ होकर चला गया। अब वजीर कोहे काफ के करीब ही था। वो चल रहा था कि अचानक उसने अपने सामने झाड़ियों में हरकत महसूस की। उसने करीब जाकर देखा तो उन झाड़ियों में एक बोना फंसा हुआ था। वजीर ने बोने को उन झाड़ियों से निकाला तो बोने ने उसका शुक्रिया अदा किया और उससे पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। वजीर ने उसे भी सारा मामला बता दिया। बोने ने कहा, मेरे पास एक ऐसी चादर है जिसे अगर तुम अपने ऊपर ओढ़ लो तो तुम किसी को भी नजर नहीं आओगे। इस तरह तुम उस दियो से मुकाबला कर सकोगे। बोने ने उस वजीर को एक चादर दी। वजीर शुक्रिया अदा करता हुआ निकल गया। अब वह कोहे काफ की हुदूद में पहुंच चुका था। उसने एक बहुत खूबसूरत और बड़ा महल देखा। महल के बाहर दो अजीब मखलूक पहरा दे रही थीं। वजीर ने अपने ऊपर चादर ओढ़ ली और वो गायब हो गया और उन मखलूकात के दरमियान से आराम से गुजर गया। लेकिन जल्द ही महल में शूर हुआ कि कोई महल में दाखिल हुआ है। कद आमद दियो को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। इससे पहले कि वो कुछ करता, वजीर दियो के सामने आ खड़ा हुआ और उसने दियो को कहा कि वो कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया। वो बस ये चाहता है कि उन परियों को आज़ाद कर दिया जाए। इसके बदले वो जो कुछ चाहता है ले ले। कद आमद दियो हंसने लगा, लेकिन वजीर ने उसे यकीन दिलाया कि वो पीछे नहीं हटेगा और जो कुछ वो कहेगा वो करेगा। दियो ने कहा कि अगर तुम मेरे दो काम कर दो तो मैं उन परियों को छोड़ दूंगा। वजीर राजी हो गया। दियो ने अपनी उंगली में से एक खूबसूरत अंगूठी उतारी और दरिया में फेंक दी। मुझे कल सुबह तक ये अंगूठी वापस चाहिए। वजीर परेशान हुआ कि वो इतने बड़े दरिया में अंगूठी कैसे ढूंढेगा और फिर उसे वो मछलियां याद आएं। उसी दरिया में ही वो मछलियां रहा करती थीं। उसने उन मछलियों को बुलाया और सारा माजरा बयान किया। मछलियों ने कहा, तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हें सुबह होने से पहले अंगूठी ला देंगे। और ऐसा ही हुआ। मछलियों ने अंगूठी लाकर वजीर के हवाले की। वजीर ने वो अंगूठी दियो को पेश की, लेकिन जल्द ही दियो ने अपनी दूसरी शर्त भी रख दी। उसने 3 बोरियां बाजरे की जमीन पर गिराएं और कहा कि कल दोपहर तक ये सारा बाजरा मुझे बोरियों में वापस चाहिए। वजीर फिर परेशान हुआ। तब वहां चूंटियों की फौज आ गई और उन्होंने दोपहर तक 3 बोरियां बाजरे से भर दें। दियो ये देखकर बहुत हैरान हुआ। वजीर ने कहा, मैंने तुम्हारी शराइत पूरी की और अब उन परियों को जाने दो। दियो हंसा और कहा कि तुम इंसान बहुत बेवकूफ हो। तुमने मेरी बातों का यकीन कर लिया। मैंने तुमसे झूठ बोला था। वजीर को दियो की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने जल्दी से बोने की दी हुई चादर तानी और खंजर पकड़कर दियो की जानिब बढ़ा और उसके सीने में घूंप दिया। दियो बुलंद आवाज में चीख मारता हुआ जमीन बूस हो गया। वजीर ने तहखाने में जाकर परियों को आजाद किया। परियां उसे उठाकर वापस बादशाह के पास ले आईं। परियों ने बादशाह का बहुत शुक्रिया अदा किया और तुहफतन बिल्कुल वैसा ही दरख्त बादशाह के बाग में बना के दिया जैसा कि बादशाह ने ख्वाब में देखा था। बादशाह ने अपने वादे के मुताबिक अपनी बहुत सी जायदाद अपने वजीर के नाम कर दी और परियां खुशी खुशी वापस पिरिस्तान की तरफ रवाना हो गईं।